अल्लाह अल्लाह गदा को बादशाह या बादशाह या बादशाह हो गदा कर दे। तो इस नात को ज़ोहेब अशरफ़ी साहब के अंदाज़ में बनाने की कोशिश की गई है और मैंने जो कलाम क्रिएट किया है वो मेट्रोनोम का टेम्पो 121 था, आप देख सकते हैं। और वोकल टोन का जो स्केल था वो ई मेजर या सी माइनर है, आप देख सकते हैं। और मैं एक ये भी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरा ई मेजर है तो आपका भी ई मेजर ही होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस स्केल पे इस नात को पढ़ते हैं। और नात में यूज़ होने वाले कोरस, बैकग्राउंड नशीद और ज़िक्र, ये सारे मैंने एक ही प्रोजेक्ट में तैयार किए हैं। अब इसको किस तरह से हम इसका ट्रैक बनाएंगे इंशाल्लाह वो आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कोरस जो है एक एक करके सुना देता हूँ कि मैंने किस तरह से इसको रिकॉर्ड किया है। गदा को बादशाह या बादशाह को गदा कर दे। अब मैं पहले आपको सारे इफ़ेक्ट्स दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या इफ़ेक्ट्स लगाए हैं इस पे। तो मैंने नॉइज़ गेट का इस्तेमाल किया है और उसके बाद DSL लगाया है और EQ जो है वो अपने आवाज़ के मुताबिक सेट किया है। उसके बाद कंप्रेशर और उसके बाद जो है मैंने एक लिमिटर दिया था और रिवर्ब और डिले की सेटिंग जो है वो डिसेबल है। और ये आप बखूबी जानते हैं कि क्यों डिसेबल है, क्योंकि ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है। अब जो बाकी के जो 5 ट्रैक है उस पर भी सेम तरह के इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए गए हैं, वही प्रीसेट अप्लाई हुआ है जो ट्रैक 1 पर है। ट्रैक 2 भी इसी अंदाज में रिकॉर्ड किया गया है और उसको लेफ़्ट साइड में 100% पैन कर दिया गया है। गदा को बादशाह या बादशाह को गदा कर दे। इसी तरह थर्ड ट्रैक भी और उसको राइट साइड में 100% पैन कर दिया है। गदा को बादशाह या बादशाह को गदा कर दे। फोर्थ ट्रैक ये एक हारमोनी है, इसे भी सुन ले। गदा को बादशाह या बादशाह को गदा कर दे। इसके बाद फिफ्थ ट्रैक ये भी लो पिच हारमोनी है और इसके वोकल ट्यून को मैंने क्रोमेटिक पे रखा हुआ है। गदा को बादशाह या बादशाह को गदा कर दे। और जो हमारा छठवा ट्रैक है वो हाई ऑक्टेव पे इसको रिकॉर्ड किया है। गदा को बादशाह या बादशाह को गदा कर दे। सारी प्रोसेसिंग और वॉल्यूम एडजस्टमेंट के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड कर रहे थे। गदा को बादशाह या बादशाह को गदा कर दे। अब इसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड नशीद की, जो कि मैंने एक ही प्रोजेक्ट में तैयार किया है। सुन लीजिए इसे भी। अगर आपको इस तरह के बैकग्राउंड नशीद बनाने में प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो अभी रिसेंटली मेरी वीडियो आई थी जिसमें मैंने बेसिक नात में किस तरह से बैकग्राउंड नशीद बनाया जाता है उसको बताया है, उसको आप चेक करिए और उस मेथड से भी आप
बैकग्राउंड नशीद क्रिएट कर सकते हैं। उसको एक बार ज़रूर आप देखिएगा। इसी तरह हमारा दूसरा बैकग्राउंड नशीद, इसे भी सुन लीजिए। थर्ड वाला भी आप सुन लीजिए। तीनों को सुनने के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है ज़िक्र की। और हमारे एक भाई ने कमेंट किए थे कि ज़िक्र पर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इस बार मैंने ज़िक्र अच्छे अंदाज में बनाने की कोशिश किया हूँ। अब एक एक करके मैं आपको सुना देता हूँ। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ज़िक्र में एक ही पार्ट को लिया जाता है। जैसे हम रिकॉर्ड तो उसको बार बार रिकॉर्ड करते हैं, और जो बेस्ट पार्ट होता है उसको सिलेक्ट करके उसका फिर ज़िक्र बनाया जाता है। अब आइए सुनते हैं। ओ अल्लाह अल्लाह। सेकंड वाला भी इसी अंदाज में मैंने रिकॉर्ड किया है। ओ अल्लाह ओ अल्लाह अल्लाह। इसी अंदाज में थर्ड वाले को भी रिकॉर्ड किया। ओ अल्लाह अल्लाह। और फोर्थ जो है वो हारमोनी है। ओ अल्लाह अल्लाह। ओ अल्लाह अल्लाह। और फिफ्थ वाला ये भी हारमोनी है बेस क्रिएट करने के लिए। ओ अल्लाह अल्लाह। इसके बाद वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर दिया गया है, और सारी प्रोसेसिंग के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं सारे ट्रैक। ओ अल्लाह अल्लाह। अब आपको जहाँ तक भी ज़िक्र चाहिए तो इस लूप वाले बटन से आप जहाँ तक भी चाहेंगे ये आपका लूप होता रहेगा। अगर आपने ज़िक्र और फ़िल्टर कैसे बनाते हैं ये लेसन नहीं देखा है तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मैंने उसमें बताया है। उस वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ज़िक्र किस तरह से बनाया जाता है। अभी बस मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप देख ले यहाँ पर भी। ओ अल्लाह अल्लाह। ओ अल्लाह अल्लाह। ओ अल्लाह अल्लाह। ओ अल्लाह अल्लाह। सारी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद अब हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे। अब जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जो तैयार किया था, इसको मैंने सेव कर लिया है और इसको इंपोर्ट भी कर लिया है। गदा को बादशाया बादशाहों को गदा कर दे। ओ अल्लाह अल्लाह। अब हम कोरस और बैकग्राउंड नशीद और ज़िक्र इन सब का अलग अलग ट्रैक बना लेंगे। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम स्प्लिट कर लेंगे। इसके बाद सेकंड ट्रैक हम क्रिएट करके उसका नाम दे देंगे बैकग्राउंड नशीद।
अब हम इसको इस ट्रैक पर लेके आएंगे, यहाँ ऐसे। इसके बाद हम एक और ट्रैक ले लेंगे और इसका नाम दे देंगे ज़िक्र। अब जो ज़िक्र वाला जो पार्ट है उसको हम इस ट्रैक पर लेके आएंगे और इसके भी यूजलेस पार्ट को हम स्प्लिट कर लेंगे इस तरह से। अब ये सब प्रोसेसिंग हो जाने के बाद और हम ट्रैक क्रिएट कर लेंगे। जैसे इसका नाम मैं वोकल 1 दे देता हूँ, जो कि हमारा लीड वोकल होगा। इसी तरह हम दूसरा ट्रैक भी ले लेंगे और इसका नाम दे देंगे वोकल 2, ये भी हमारा लीड वोकल होगा। और एक साइड बैकग्राउंड का भी ट्रैक ले लेंगे, जो कि इस नात में बहुत जगहों पर साइड बैकग्राउंड का यूज़ हुआ है। अब हम सारे ट्रैक पर जो है प्रीसेट को अप्लाई कर देंगे, जो एफएक्स वाला है। सिर्फ कोरस पर और जो बैकग्राउंड नशीद है और ज़िक्र पर हम इको और रिवर्ब ये सब सेटिंग अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड नशीद पर तो सिर्फ रिवर्ब ही रहेगा और ज़िक्र पर भी रिवर्ब ही रहेगा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब इस कलाम को जो हमने रिकॉर्ड किया है वो मेट्रोनोम का जो टेम्पो था वो 121 था। तो 121 के मुताबिक हमारा कैलकुलेशन जो है डिले का वो क्या होगा, तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 121 के मुताबिक अगर हम डिले सेट करेंगे तो ये बहुत ही शॉर्ट डिले हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि 121 की जगह हम 61 या फिर 62 को डिवाइड करेंगे 60 से, और फिर जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो हमारा इको होगा। तो डिले टाइम आप 983 या 986 के आसपास आप रख सकते हैं, मैं वही करूँगा। अब जो प्रीसेट में जो इको और रिवर्ब की जो सेटिंग डिसेबल थी, अब ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, हम उसको इनेबल कर देते हैं और जो डिले टाइम कैलकुलेशन हुआ है उसको हम सेट कर लेते हैं। अब जो हमारा लीड वोकल है यानी वोकल 1 और वोकल 2 दोनों पर ही हम बिल्कुल ही सेम प्रीसेट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वो दोनों हमारा लीड वोकल है। और जो हमारा स्केल था ई मेजर, उसे भी हम दोनों मतलब सारे जितने भी ट्रैक है वो उस पर हम ई मेजर ही रखेंगे, सिवाय कोरस, बैकग्राउंड, नशीद और ज़िक्र, क्योंकि ये हम ऑलरेडी इसको हम क्रिएट कर चुके हैं, तो दोबारा से हमें इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कोरस का कितना साउंड चाहते हैं, बैकग्राउंड नशीद कितना रखना चाहते हैं, ज़िक्र कितना रखना चाहते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। इसके बाद मैंने अपने मुताबिक सारे ट्रैक को सेट कर लिया है और रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है। वोकल 1 और वोकल 2 की प्रोसेसिंग में बता चुका हूँ कि मैंने क्या क्या इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए हैं। और रहा हमारा साइड बैकग्राउंड, तो इसमें मैंने हल्का सा फ़िल्टर वाला इफ़ेक्ट दिया है, मैंने ज़्यादा हाश नहीं किया उसको। फिर इसके बाद हमारा कोरस है। गदा को बादशाया, और जो हमारा सेकंड वाला कोरस है जिसका आप वॉल्यूम थोड़ा कम देख सकते हैं, और इसको वहाँ पे इस्तेमाल किया है जहाँ पे साइड बैकग्राउंड का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। गदा को बादशाया, और इसके बाद आप थर्ड वाला कोरस देख रहे हैं, वो भी इसका वॉल्यूम ज़्यादा कम है बहुत। उसको मैंने बिल्कुल ही आखिरी में जो मोहम्मद मियाँ बख्श साहब का शेर है उसके साथ रखा है, सुन लीजिए इसको भी। अल्लाह
थर थर कंबन ऊंचियां फिर इस कोरस के बाद नीचे आप बैकग्राउंड नशीद है वो जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और बैकग्राउंड नशीद को मैंने स्टार्टिंग ही से चलाया है, इंट्रो से ही। अल्लाह अल्लाह। और बैकग्राउंड नशीद के फिर जो नीचे जो आप देख सकते हैं ये ज़िक्र है हमारा, और ज़िक्र को कोरस के बाद से मैंने इस्तेमाल किया था यहाँ से। को गदा कर दे, गदा को बादशाह या इसके बाद आप देख सकते हैं ये ज़िक्र 2 है, और इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम है। उसको भी मैंने बिल्कुल आखिरी में यूज़ किया था, जहाँ पे मैंने थर्ड वाला कोरस जो है इस्तेमाल किया था, वहीं पे इस ज़िक्र को भी इस्तेमाल किया गया था। अल्लाह अदल करे। आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये शायद अलग अलग है, सब एक ही है, मतलब सिर्फ वॉल्यूम का फ़र्क है बस। थर थर फिर इसके जो नीचे आप देख सकते हैं ये वाइंड है, मतलब हवा। अल्लाह जहाँ तक हमारा इंट्रो था मैंने वहीं तक चलाया था इसको, और जो सबसे लास्ट में है वो हमारा ट्रांजिशन है, सुन लीजिए इसको भी। गदा को बादशाह। और एक बात, ट्रांजिशन का भी आपको मतलब उसका वॉल्यूम एडजस्टमेंट, फेड इन फेड आउट देना पड़ता है, और उसका की भी आपको सेट करना पड़ता है। जैसे मेरा ई मेजर है तो आपको ई मेजर लगाना पड़ेगा उसमें भी, और इसको भी थोड़ा EQ वगैरह देना पड़ता है, जैसे मैंने सेट किया है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ इसके बाद सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ही कम जैसा साउंड सुनाई देगा, अगर मैं सारी चीज़ को बंद कर दूँ तो। गदा को और फिर सारी चीज़ अगर चालू कर दूँ तो फिर ये इस तरह से साउंड करेगा। गदा को और रिवर्ब भी इस पर अप्लाई होगा। अब आप मेरे इस कलाम को मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल उसमें ज़रूर विज़िट करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसको सुने और अपनी मोहब्बतों और दुआओं से ज़रूर नवाजें। और बहुत ही मेहनत व मुशक्क़त के बाद ये कलाम मैं तैयार कर पाया हूँ और आप तक पेश किया हूँ, लिहाजा आप हजरत इसको ज़रूर सुने और अपने कमेंट से भी नवाजें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।